collection of data, how we can collect the data, what are the ways? So these are the sources. कल हम लोग पढ़े थे प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. जो ओरिजिनल जगह है उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, एंड जहां से हम लोग डाटा ऑलरेडी है वहां से कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं. चलो अब नेक्स्ट इज जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, दैट इज ये चार्ट देखना जसकिरत, ये इतने टाइप से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. ए क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलो. वेरी गुड. उसके अंदर 3 टाइप के होते हैं, है ना. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ठीक है, ये देखेंगे. उसके अंदर फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज. तो ये है ए. बी इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, एंड लास्टली मेलिंग सर्विस एंड एन्यूमरेटर्स मेथड. ये हम लोग आज करेंगे. मेलिंग सर्विस क्या हो गया था, मेलिंग सर्विस हो गया था, एन्यूमरेटर्स मेथड बाकी है ना. ओके, तो पहला वाला डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ तो कमी है. अच्छा अच्छा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अच्छा, जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, जब मैं जा जाके एक एक इंसान से, एक एक स्टूडेंट से, एक एक पॉपुलेशन से जब मैं क्या करता हूँ, डाटा कलेक्ट करता हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. तो एक साथ बोलो बच्चा लोग, क्या है, इट इज द मेथड बाय विच डाटा आर, क्या डाटा आर बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स. व्हाट आर, कौन सा, ये वाला. हाँ हाँ, अब ये वाला बंद कर देता हूँ, ये वाला बंद कर, अब ठीक है. हाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो ठीक है. अच्छा नेक्स्ट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या क्या है. मेरिट्स, ऑफ कोर्स हम लोग अगर किसी से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या क्या रहेगा, वो डाटा ओरिजिनल रहेगा, डायरेक्टली उससे ले रहे हैं, और क्या रहेगा वो डाटा, एक्यूरेट रहेगा, और क्या रहेगा वो डाटा, रिलायबल रहेगा. रिलायबल का क्या मतलब है, भरोसेमंद. तो वो डाटा क्या रहेगा, भरोसेमंद. अब डिमेरिट्स तो बहुत इजी है, भाई भाई साथ साथ होते हैं. टाइम इज मनी. तो अब जो जहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है वो ज्यादा कॉस्टली भी होगा. जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है ना, एक एक इंसान से मैं जा जाके पूछ रहा हूँ, तो वो ज्यादा टाइम है इसलिए कॉस्टली भी है. नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया. मेरे को बहुत जन को पूछना है तो टाइम लग जा रहा है, क्योंकि इतने सारे जन एक साथ कैसे कवर होंगे. नेक्स्ट इज लिमिटेड कवरेज. कवरेज भी उसका लिमिटेड है. तो क्या ये तुम लोगों को मेरिट्स और डिमेरिट्स याद रहेंगे, पहला डन. अब देख हम लोग जूम इन है, हाँ जूम आउट होते रहेंगे. पहले मैं खुद एक एक जन से जा जाके पूछ रहा था, अब मेरे को जूम आउट करना है, मेरे को फटाफट काम करना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. मतलब मैं किसी और से किसी और का इंफॉर्मेशन ले लूंगा. जसकिरत तेरी बहन जो है उसको कितना परसेंटेज आया इस बार, कुछ भी बोल दे, 80 आया. तो क्या मैं उसके पास गया डायरेक्टली, इसकी बहन के पास, इस जसकिरत से पूछ लिया मैंने, तो काम फास्ट हुआ. और इसकी बहन है तो ऑथेंटिक भी होगा, ये भी पता है मुझे. तो मैं किया, अमृत का कितना परसेंटेज है, मैंने पूछ लिया डायरेक्ट, किसी उसके पास गया, मैं जाने की जरूरत पड़ी. तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इट इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड not from persons regarding whom the information is needed, but yeah, in fact the data is collected from the who knows the same information. ठीक है सुख, सुख इसमें ना मेरिट्स क्या होंगी, वाइड
कवरेज ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में नहीं, मैं एक जगह पे क्या लिखना है, हमेशा याद रखना, क्योंकि हम लोग ऊपर से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ज्यादा कवरेज है तो क्या है भाई भाई, लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। और ये इसका एक तो अलग से पॉइंट है, दैट इज सिंपल, सिंपल अप्रोच ऑफ डाटा कलेक्शन। क्या पहले वाला सिंपल नहीं था? हाँ, लेकिन इधर क्यों सिंपल बोल रहा है हम लोग, क्योंकि पहले वाला सिंपल था बट और भी प्राइमरी पॉइंट्स थे जो हम लोग को बताने थे, लेकिन यहाँ पे इन पॉइंट्स के साथ एक सिंपल पॉइंट भी जाएगा, बिकॉज दिस इज सिंपल वे ऑफ अप्रोच। ओके, नेक्स्ट इज डीमेरिट्स, लेस एक्यूरेट। आज मैं इससे पूछा तो इसने उतना क्लियरली इसने आंसर नहीं दिया, राइट, एक सोचा, इसने टाइम लिया, तो हो सकता है कि डाटा हमेशा किसी और के बारे में बोले तो एक्यूरेट उतना ना हो, लेस एक्यूरेट, बायास्ड। इसकी बहन के बारे में पूछ रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है कि आज सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता, या फिर इसके दुश्मन के बारे में पूछ सकता हूँ जो इसको नहीं पसंद, भैया वो तो पढ़ती लिखती है ही नहीं हैड। हाँ हाँ, हो ही सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, हो ही सकता है, तो उसके बारे में भी बता सकती है, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट इज डाउटफुल कंक्लूजन। डाउटफुल कंक्लूजन का क्या मतलब है कि ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ विटनेस, ठीक है, कि उसका केयरलेसनेस के लिए, आज ठीक है अमृत के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, वो ठीक है अपना मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दी कितना, लेकिन भैया बोले तो बोल दी 1%, तो भले ही वो उसका भाई है लेकिन एक डाउटफुल कंक्लूजन रहेगा, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस। लोकल सोर्सेज, देख जसकीरत, अब मुझे और लोगों तक पहुंचना है और लोगों का मार्क्स लेना है और फटाफट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, दिमाग लगा, तू तो उस चीज में खिलाड़ी है, जसकीरत कर लेगी, जसकीरत लीडर है, वो 4 जन को बोल देगी, वो क्या बोलेगी कि सुन ना, तू उधर उस क्लास में पूछ, तू उस क्लास में पूछ, हाँ, ये ना अपना लोकल सोर्स लगा देगी, तो तू लोकल सोर्स जो लगाएगी उसमें तू 4 जन से अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, तो इससे क्या होगा, द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स कौन, लोकल पर्सन और correspondents at, they collect information in there and furnish same to the investigator, ठीक है। अच्छा, मेरिट्स, मेरिट्स क्या होगा, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, ज्यादा जितना ज्यादा कवरेज, जितना कम टाइम उतना इकोनॉमिकल, वाइड कवरेज एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में चलता रहेगा वो, कंटिन्यूटी कैसे, मैंने बोला ना कल कि ये ब्रेक पे जाएगी, जरूरी नहीं कि वो लोग भी ब्रेक पे जाएंगे, वो लोग अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एल क्यूब, डिमेरिट्स, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। आज इसने जो 4 लोग लगाए हैं वो जसप्रीत को देख के चले गए, लेकिन एक ओरिजिनलिटी नहीं रहेगा, ये खुद पर्सनली कहीं नहीं जा रही है, किसी पे डिपेंडेंट है। लेस एक्यूरेट, ऑब्वियसली आज कोई और कर रहा है तो उसका काम नहीं है, उसने अपॉइंट किया है ना रितिका। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये दिमाग में सोच के प्लानिंग्स के साथ कर रही है, लेकिन उसको जो डाटा मिल रहा है, कहीं कभी कोई कुछ दे दे रहा है, कभी कोई कुछ दे रहा है, इसने तो सोर्सेस बैठाए हुए हैं इसीलिए। नेक्स्ट इज विच मेथड, मेलिंग सर्वे। अब हम लोग दूसरे मेथड में आ गए, उसको हम लोग मेलिंग सर्वे बोलते हैं, जिसको तुम लोग एक क्वेश्चन ये देखे हो, तुम लोग को फॉर्म मिला है, तुम लोग टिक टिक करते हो, जी फॉर्म, है ना, तो ये ना, अब देख, अब हम लोग कितने जन को रीच कर रहे हैं एक साथ, एक क्लिक ऑफ ए बटन पे, या एक साथ मैं लोगों को फॉर्म बांट रहा हूं, तो तुम लोग सारे के सारे एक साथ आंसर दे पा रहे हो, है ना ऋषि। अब ऋषि, व्हेन क्वेश्चनर्स आर मेल टू द रेस्पोंडेंट्स, क्या क्या अटैच किया रहता है, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, ऑफ सुपर्ब, ठीक है, और क्या लिखा रहता है उसमें, वो इट विल बी कीप्ड सीक्रेट, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेटली एक साथ इतने जन को जा रहा है, टाइम इज मनी, टाइम सेव हो रही है, तो पैसे भी क्या हो रहे हैं, तो क्या होगा ये, इकोनॉमिकल। दूसरा, तीसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन, एंड लास्टली ओरिजिनल। डिमेरिट्स में क्या होगा, लैक ऑफ
लैक ऑफ, अच्छा लैक ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही है, ये तो सुखजीत कल पूरा प्रूफ कर ही दी। मैं बोला था रिचा एजुकेशन का फॉर्म भरी थी, बत्ती है कि भैया मैं तो ऐसे ही भरी थी, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने बस नाम तक सोचा, उसके बाद फॉर्म में जो आया गया वो आया गया, बाकी कुछ देखा नहीं मैंने इधर उधर। तो मतलब जब भी तुम लोग किसी को फॉर्म दोगे, जरूरी नहीं कि उसमें उतना इंटरेस्ट रहेगा, है ना, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने अभी रितिका को समझा रहा था कि एक बार जो लिख देते हैं वो लिख देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग पर्सनली इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग, सामने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, है ना। आज उसको अगर साइंस लेना था, मैंने उसको कन्विंस किया, मैंने तो मैं नहीं, ऐसे नहीं, मैं आज उसको नहीं लेना था, तो अगर सपोज मैं बस फॉर्म पे लिख देता तो वो टिक हो जाता, जस्ट उसके बाद चेंज नहीं होता, लेकिन आज उसका इमोशंस को देख के या वो किस तरह से ये है, उसके हिसाब से अप्रोच बदला, मेरा क्वेश्चन उसके हिसाब से निकला, ठीक है। अब मत बोलना भैया फायदा तो कुछ नहीं हुआ ठीक है। अच्छा, हाँ तुम लोग तो मोटिवेटेड ही हो। अच्छा, इट इज ऑल्सो इंश्योर्ड दैट द डाटा विल बी केप्ट सीक्रेट, ये तो हो ही गया, ये भी चीज हो गई। आज हम लोग एक नया मेथड करेंगे, उसका नाम है एन्यूमरेटर्स मेथड, बोलो एन्यूमरेटर्स मेथड, एन्यूमरेटर्स मेथड एकदम परफेक्ट एग्जांपल मिला। आज कॉमर्स कन्विंस करना है तो मैं हूं, लेकिन साइंस के लिए कन्विंस करने के लिए लगता है मैं कर सकता हूं। अरे वैसे नहीं बेशरम, हाँ। लेकिन सपोज से फॉर एग्जांपल कि आज साइंस का कोई एक टॉपिक पे फॉर्म भरना है या साइंस के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस करना है, क्या मेरे में मेरी उसकी एक्सपर्टीज है, मैं उसमें कुछ बोल सकता हूँ। आज वो क्या पी ब्लॉक एम ब्लॉक क्या सब ब्लॉक रहता है, वो इतने कंपोनेंट्स, वो क्या बोलते हैं उस टेबल को, पीरियोडिक टेबल, तू भी लेने वाली थी क्या पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट है वो, इस सब में कुछ बोल पाऊंगा, कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो ये जो चीज है इसके लिए मुझे एक जन को अपॉइंट करना पड़ेगा। जब मैं किसी को अपॉइंट करता हूं उसको रुपया दे के, कि भाई या बहन सुन, ये फॉर्म ये फॉर्म तू भर या फिर तू लिख, ताकि मैं स्टूडेंट लोगों को क्या कर सकूं, कन्विंस कर सकूं या फिर डाटा कलेक्ट कर सकूं। यहाँ कन्विंसिंग नहीं आ रही, यहाँ डाटा कलेक्ट करनी है, लेकिन फॉर्म भरने में तो एक्सपर्टीज चाहिए ना। आज मैं फॉर्म में क्वेश्चन क्या लिखूंगा, जिसका नाम ही नहीं आ रहा है पीरियोडिक टेबल, उस वो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा तो उसका क्वेश्चन कैसे पूछूंगा। तो मैं किसी को अपॉइंट करूंगा, तो मैंने ऋचा सिंघानिया को अपॉइंट किया कि आप ये क्वेश्चनियर बना दीजिए। उसको मैं क्या बोलूंगा, ऋचा दी को क्या बोलूंगा, दिमाग लगा के बोलो, वेरी गुड, एन्यूमरेटर। उनको मैं क्या बोलूंगा, इसलिए ये एन्यूमरेटर्स मेथड है। मेलिंग में ही, फॉर्म में ही जब कोई इंसान जुड़ जाता है, फॉर्म में ही जब कोई इंसान जुड़ जाता है, उसको लिखने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, तब उसको में गाइडेंस के लिए, तब हम लोग उसको बोलते हैं एन्यूमरेटर्स मेथड। अब भैया क्या है, एक तो चैट जीपीटी में मार दीजिए, गूगल में मार दीजिए, क्वेश्चन पेपर निकल जाएगा, आप दे दीजिए, डाटा कलेक्ट हो जाएगा। अब हम दिमाग तो सही लगा दिए, हम निकाल लिए, पेपर भी दे दिए एन्यूमरेटर के बिना। अब ना एक जन हाथ उठाया और बोला सुनिए भैया, मेरे को एक डाउट है। अब तो डाउट है, मुझे नहीं पता, मेरे को कैसे पता तो उसको जो डाउट है ना वो अलग ही टाइप का डाउट है, वो चैट जीपीटी में नहीं आ रहा है। और मेरे को उसके सामने मैं खोल रहा हूं तो मेरी भी तो वाट लग रही है, उसके सामने मैं रुक जा, मेरे को नहीं पता, मैं चैट जीपीटी खोल, ऐसे तो नहीं होगा। तो मेरे को इसीलिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, एन्यूमरेटर्स, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो एन्यूमरेटर का मतलब समझ में आ गया, क्या उसको हम लोग लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं।
फिर देखिए तो एन्यूमरेटर्स मेथड, जैसा कि मैंने बोला था कि कोई अपॉइंट किया जाता है, तो अंडर दिस मेथड ए पर्सन इज अपॉइंटेड हु अप्रोचेस एंड गाइड्स द रेस्पोंडेंट विद द क्वेश्चन। यहां तक समझ में आया कि कोई अपॉइंट किया जाता है। द क्वेश्चंस आर फिल्ड बाय कौन? एन्यूमरेटर हिमसेल्फ बाय पुटिंग द क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स, उसी को शेड्यूल्स बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग मेरिट्स या डिमेरिट्स, जो कि तुम लोग बोलोगे। क्या लगता है कि इस मेथड में मेरिट क्या है? पहले तो ये बताओ। वाइड कवरेज, नाइस, वेल डन। वो डिमेरिट में आएगा, वेरी गुड। वाइड, वो एक्सपेंसिव भी है। देखो वाइड कवरेज होने के बावजूद इसने एक्सपेंसिव बोला, वेरी गुड। वो क्यों होगा वो बाद में बताना, हाँ, डिमेरिट्स के टाइम। मेरिट्स बताओ। चलो वाइड कवरेज मान लिया, और एक्यूरेसी सुपर, क्यों? जो जानता है वो ले रहा है, तो वो ना एक उसमें पर्सनल कांटेक्ट रह रहा है कि आज ऋचा मैम आ के तुम लोग से पूछ रही है कि यहाँ पे कोई डाउट है कि नहीं, यहाँ पे कुछ है कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो अनजान हूँ, मैं ही करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने ऋचा दी को अपॉइंट किया है। तो आज कोई एक्सपर्ट आ रहा है तो उसका एक पर्सनल कांटेक्ट रह रहा है ना। और बताओ, और मेरिट बता। वाइड कवरेज सही बोला। रिलायबिलिटी सुपर, मोर रिलायबल। अगर मैं फॉर्म में ऐसे ही भर दूं तो कौन क्या भर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो फॉर्म फिल भी करवा रहा है कौन? एन्यूमरेटर, इसलिए रिलायबल है। और बताओ, पार्शियलिटी होगा? नहीं होगा, इम्पार्शियल होगा ना। उसमें मैंने किसी एक्स पर्सन को अपॉइंट किया है, क्यों नहीं जानता है, उसका कोई इंटेंशन नहीं, उसको अपना पैसा से मतलब है। मैंने अपॉइंट किया तो उसको रिटर्न में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसको अपना काम से मतलब है, वो उसको क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है, वो अपना क्वेश्चन पेपर बना के निकल जाएगा। तो बस मैं पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ। चलो लिखो सबसे पहले। हाँ, कंटिन्यूटी। इधर अगर इन्यूमेटर ब्रेक पे गया है तो उसके बदले में कोई और काम नहीं कर रहा है। हाँ, ओरिजिनल एक्यूरेट बोल दिया, वो उसी में ही आ गया, कोई बात नहीं। अब आते हैं डिमेरिट्स पे। टाइम कंज्यूमिंग, वाइड कवरेज हो गया तो टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है उतना, है ना, बट एक्सपेंसिव है। कैसे बोला तुमने? वेरी गुड। आज मैं किसी को अपॉइंट करूंगा तो उसका वो चार्ज ले रहा है, मेथड का वही है, मेथड जी फॉर्म ही दे रहा हूं, पर भरवाने वाला और देखने वाला के लोग कैसे भर रहे हैं वो बदल रहे हैं बस। तो वो जो अपॉइंट कर रहा हूं वो अपना चार्ज ले रहा है, तो वो मेरे लिए एक्सपेंसिव है ना। आज रिचा दी को मैं कुछ बोलूंगा तो तुमको लगता है रिचा दी का टाइम का वैल्यू फ्री में ही है कि वो आके हेल्प कर देगी? नहीं, उसका जो वो चार्ज लेगी उसमें एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये तो ये डिमेरिट बन जाएगा।
और बताओ। और बताओ चलो। तेरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, तूने जो बोला था कृतिका, टाइम टेकिंग बोला था ना तूने, बताता हूँ। ओके, डीमेरिट्स भी लिख लिया। लिख लिया। अब आते हैं डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स जो है ना, एक्सपेंसिव, ये तो पढ़ ही लिए थे। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, क्या लगता है जब मैं चाहूंगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई डिग्री होती है क्या कि बैठे हैं वो लोग ऐसे ही सब्जी मार्केट में बिक रहे हैं, एन्यूमरेटर दो लेके आ जा, ऐसे होता है? कोई स्पेशलिस्ट है जो कि मेरा एक इन्वेस्टिगेशन में एक सीजनल काम करेगा, तो वो ऐसे तो नहीं मिलते हैं, है ना, उनको खोजना पड़ेगा। तो जब मैं उनको खोजूं तभी वो मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर। एंड नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। नाउ रिमेंबर, इसके अंदर मैं लिख दूंगा, इसने भी बोला था टाइम कंज्यूमिंग। दिस इज नॉट एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि मेथड तो सेम ही है। कंज्यूमिंग कहाँ, वो देखो। टाइम कंज्यूमिंग, नहीं नहीं, खोजने में एंड एन्यूमरेटर को ट्रेन करने में। मतलब एन्यूमरेटर को तो बोलना पड़ेगा। आज समझ ले कि तू किसी वेडिंग प्लानर के पास जाती है या किसी डेकोरेटर के पास जाती है, उसको तू बोलती है ना कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे आर्ट बना, इस जगह फ्लावर्स आने चाहिए, एग्जैक्टली तो उसको जो समझा रही है, वो खुद प्रिपरेशन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सामान ला रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, देयर इट इज टेकिंग द टाइम, not in the process of collection of data, but beforehand when the when it is preparing for taking the data। ठीक है, चलो ये वाला भी लिख लिया सब लोग ने। इसके अंदर लिख लो, टाइम कंज्यूमिंग के अंदर ये थोड़ा सा ये है। ठीक है रानी। हम्म, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अच्छा, नेक्स्ट
is we are coming to the next टॉपिक। उससे पहले एक छोटी सी बात बोलनी है। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़े, ये बी वाला पॉइंट हो गया, ए वाला था पर्सनल इंटरव्यूज वाला, बी वाला था मेलिंग वाला, ये दोनों हो गया। पर्सनल इंटरव्यूज में 3 पढ़ लिए, पहले खुद, फिर दूसरों के थ्रू, दूसरे मतलब फ्रेंड्स के थ्रू, उसके बाद और पीछे गए हम लोग कोई लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, ठीक है, सोर्सेस के थ्रू। उसके बाद एक दूसरा मेथड में आ गए, उसमें भी एक तो खुद फॉर्म बांटे और एक एन्यूमरेटर से बंटवाए। अब ना बीच में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जब हम लोग स्टार मार्क देके बोलते हैं ना इसको पढ़ लेना, ये आ सकता है, तो ये आ सकता है, ऐसे जनरली आता है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन हियर? तो एक काम करते हैं ना, ऐसे नहीं पूछते हैं, तुम लोग से ही बनवाते हैं, तुम लोग ही बोलो कि व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए? लेट्स से वी वांट टू प्लान एक घूमने फिरने की जगह चलते हैं हम लोग, कहीं पे हम लोग मूवी चल देंगे, ठीक है, से फॉर एग्जांपल, या मायापुर चलेंगे, कहीं भी चलेंगे, उसके बारे में हम लोग को फॉर्म बनाना है। तो तुम लोग मुझे गाइड करो कि मैं इसको क्या कैसे कैसे बनाऊंगा, इस फॉर्म में मेरी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि सब स्टूडेंट फटाफट इंटरेक्टिव होना चाहिए। वेरी गुड, क्लैरिटी। देख अब आ रहा है दिमाग में, जैसे ही ये सब बात घूमने फिरने वाला बोल रहा हूँ फटाफट बोल रहा है। क्लैरिटी होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, और हाँ स्पेसिफिक होना चाहिए, सुपर्ब, फटाफट इम्पार्शियल होना चाहिए। हाँ कि मैं किसी को भी लेके, मैं सब लोग को लेके जाऊंगा, गोरा काला मोटा छोटा, ये धर्म वो धर्म, सबको लेके चलने के लिए मैं रेडी हूँ। तो इम्पार्शियल, हाँ चॉइसेस होना चाहिए, चॉइसेस होना चाहिए। जैसे ही बोल दिया, तेरा तारीफ हो गया है एक बार ऑलरेडी। अच्छा एक्सपेंसिव, तू तो सच में जाने लग गई ट्रिप में। ये तो घुस ही गई है पूरा के कम एक्सपेंसिव होना चाहिए मेरी, मैं ये शर्तें हैं मैं। हाँ अरे ट्रिप प्लान नहीं करना है क्या, हम लोग को क्वेश्चनियर बनाना है। ये तो ट्रिप गाइड करने के लिए होना चाहिए, टिकट बुक करने वाला कोई होना चाहिए, और वहां पे रहने के लिए कोई, वहां पे कोई मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, तो तुम लोग ऐसा समझो कि तुम लोग तो फॉर्म भरोगे ही, और भी रीचा एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को भी फॉर्म भरना है, तो वो लोग के लिए कोई मेहनत ना हो। ऐसा ना हो कि फॉर्म भरते भरते हट क्या है बेकार सा, मैं नहीं भरने वाली, जिसको जाना चाहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा फॉर्म होना चाहिए, अट्रैक्ट। तो इसने बोल दिया इंटरेक्टिव, इसने तूने क्या बोला? क्लैरिटी तो बोला जो फाटाफाटी बोला है, तो क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, तूने क्या बोला? तूने स्पेसिफिक बोला, तूने क्या बोला? चॉइसेस होने चाहिए, ये सब तुम लोग ने बोला। और क्या होने चाहिए? क्या लगता है ज्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए या कम क्वेश्चन? कम होने चाहिए, लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, हम लोग लिमिटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। और लगता है ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होना चाहिए कि वेरी गुड, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। तूने क्या बोला? इजी बोला था, तो 4 चीज बोल दी, मैं कंफ्यूज हो गया। और कुछ बोली है? अच्छा, अच्छा बोल रही है, पर तेरा दिमाग का धागा दौड़ रहा है, क्यों? घूमने जाना है तेरे को इसीलिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ और एक इम्पॉर्टेंट बात, तुमको क्या लगता है ऑर्डर जो है वो हम लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ, नहीं क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, हम लोग क्या पहले ये पूछ सकते हैं कि कहाँ घूमने जाना, उसके बाद नाम पूछ सकते हैं? पहले नाम पूछेंगे और फिर पूछेंगे तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं, उसके बाद पूछेंगे कि तुम, ऐसे पूछेंगे कि बाद लास्ट में जाके पूछेंगे तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा, एक ऑर्डर में आना चाहिए। अच्छा, सिंपल होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? वेरी गुड। अच्छा क्या लगता है, ये कुछ बोला था तू, कंट्रोवर्सी को लेके कुछ बोला था ना, सिंपल अप्रोच। क्या लगता है उस क्वेश्चंस में ऐसा कुछ होना चाहिए जो किसी का दिल दुखा दे? ठीक है, आपके पास पैसा है तो यहाँ या ना, ये तो दिल पे लग जाएगा, ये क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट दिन आ जाएंगे सब लोग कि भाई ये क्या पूछ रहा है।
औकात है तेरी, हाँ या ना? ना, नहीं है, ऐसे आ रहा है। हाँ हाँ, ये तो लिख नहीं सकती, सिर्फ टिक करना है तेरे को। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हम लोग, आउटरेजियस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हम लोग। हाँ, कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, ये क्वेश्चन पूछने लायक है? डिस्क्रिमिनेशन। अब वेट कितना है, बिलो 20, 20 टू 40, 40 टू, हाइट कितना है, सर पे कितना बाल है? नहीं मैं, ठीक है ठीक है। हाँ। ठीक है, अभी कम हुए या पहले से मतलब पहले ज्यादा थे अभी इसने घटाए हैं? लेंथ लेंथ कम हुआ है। देखा, आउटरेजियस क्वेश्चन। तो ठीक है, ये समझ में आ गया, तो इम्पार्शियल होना पड़ेगा। अच्छा, और एक मस्त चीज बताता हूँ तुम लोग को। पायलट सर्वे पता है? पायलट सर्वे या कोई भी तुम लोग, सीरीज कौन देखता है नेटफ्लिक्स वगैरह में, अमेजोन वगैरह में? पहला सीरीज को बहुत जगह ना पायलट लिखा हुआ रहता है ना? कोई नोटिस किया है इस बात को? पहला जो रहता है उसको पायलट लिखा रहता है। क्यों? मतलब क्या पता है पायलट्स का? के ओरिजिनल होने से पहले एक बार टेस्ट करते हैं हम लोग, टेस्ट एनवायरनमेंट में, मतलब बस कि कैसा होगा ये, उसको हम लोग बोलते हैं पायलट। तो सपोज डेमो, डेमो करेक्ट, गुड, ठीक है। तो ये ना पायलट, जैसे मैंने वही सेम चीज है डेमो, के ओरिजिनल होने से पहले कैसे रिएक्ट करेंगे लोग, इसके लिए। तो आज समझ ले, फॉर्म बांटने से पहले जसकीरत क्या की ना, अपने घर में ही बैठे हुए थे, सब मिंदर से आए हुए हैं सब लोग एकदम, उन लोग को ही फॉर्म बांट दी कि आप लोग भर के बताइए कैसा है। तो वो लोग ही बता दिए कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें बाप का पैसा लिखा हुआ हो, ठीक है, सही है गलत, तो वो लोग ही वहीं पे रोक दिए, वहीं पे टोक दिए। तो अब हम लोग फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। तुम लोग को पता है कोविड का लॉकडाउन से पहले, उससे एक वीक पहले सिर्फ एक संडे को लॉकडाउन हुआ था, तो पता था ना? उसके बाद एक सप्ताह फिर चला था, उसके बाद फिर असली वाला लॉकडाउन हुआ था, कर्फ्यू। वो क्या था? पायलट, डेमो था, वो चेक कर रहे थे हाउ पीपल विल रिस्पॉन्ड। जब वो लोग ग्रीन सिग्नल दिए कि हाँ सब हो गया था, भाई वो डिप्रेशन वाला टाइम में फिर याद करने लग गया, नहीं नहीं नहीं, मेरे को वो याद नहीं करना है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, है ना? कौन सा क्लास में थी तू? हाँ, कंबल वाला, चश्मा वाला, वो तो अभी भी रील्स बनाते हैं। मेरे को तो बहुत डिप्रेसिंग लगा था। घर ही घर में, घर ही घर में। तुम लोग तो क्लास 8 में थे ना तब? तुम लोग तो 6 में थे, तुम लोग को क्या है, 6 में तो ऐसे ही घर में बैठा रहता आदमी। नहीं, 10 में तुम लोग लकी हो कि तुम लोग को ये नहीं हुआ। क्यों बोलते हो? क्योंकि 9, 10, 11, 12 ये सब जो एज है ना, इसमें इंसान को थोड़ा बाहर निकलना, मस्ती करना और दोस्तों के साथ, तो इसीलिए आज तू बास्केटबॉल तेरा बंद हो जाता। और तू तब से बचपन से बास्केटबॉल खेलती? बचपन में यही बॉल थी, इसी को ही फेंकते थे, फिर ये धीरे धीरे बड़ी हो गई तो ये अब खेलना शुरू कर। ठीक है, तो क्वेश्चंस भरे फटाफट, तो बताना पहला क्वेश्चन क्या लिखूं? नेम, पहले तो मल्टीपल चॉइस नहीं होंगी, ये क्या होगा, ये शॉर्ट आंसर है ना? वही तो फॉर्म भरते हैं फिर डिसाइड करते हैं। अरे हो, नेम राइट। हाँ,
नेम में क्या ऑप्शन दूं? नेम में नहीं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस मारते हैं, ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या पूछे नेम के बाद? तुम लोग ही सजेस्ट करो। आ, हाँ हाँ, इंटरेस्टेड इन गोइंग, हाँ हाँ वही कर रहा हूँ, गोइंग विथ, गोइंग, क्या बोलते हैं उसको, आउटिंग, गोइंग, कैंपिंग नहीं, ट्रेकिंग ही बोल ले, तो एक काम कर, गोइंग मायापुर नहीं, गोइंग, छोड़ दे, आउट, ट्रिप ट्रिप पे ही बोल लेते हैं, नेक्स्ट। अच्छा इंटरेस्टेड ऑन गोइंग ऑन ट्रिप विथ लोहित सर, डेट आर यू टू, बट सैटरडे संडे देख के बता। हर तो रियल ही कर रहे हैं, वो भर देंगे, तुम लोग भर के दे देना, हम लोग चल लेंगे। और जरूरी नहीं कहा सैटरडे, देख के बताओ। देख, 7, हाँ हाँ, जो तुम लोग भर देना, जो मेजोरिटी में रहेगा। अच्छा, उसके बाद ठीक है। अच्छा, वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर टू, नहीं वही वही ऑप्शन ही दे रहा हूँ, निको पार्क, नंबर 3 मायापुर। अच्छा, उसके बाद बताओ, ये जो पूर की है, और बताओ, और जगह बताओ। टेम्पल, अच्छा, बजट पूछ सकते हैं, बजट, बजट तो पूछे, पापा की इनकम नहीं पूछे। व्हाट्स, अरे इसमें मल्टी, नहीं हाँ मल्टीपल चॉइस में ये 500, ठीक है, 500 2000, ये दो ही करते हैं, उससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता है अरे मायापुर तक जाएंगे, 500 रुपये पॉकेट में नहीं होगा तो अच्छा कैसा लगेगा, वहीं पे जाके भिक्का मांग के आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन कोई ऐड करवाना चाहता है? हम लोग को जाना है, उस हिसाब से सोच लेना। हाँ हाँ, पेरेंट्स का नंबर, वेरी गुड, योर, तो ये थोड़ी फॉर्म पे पूछेंगे कि जाएंगे, बेबीज, मेरे बेबीज, बेबीज डे आउट, ठीक है, अब शेयर कर देते हैं। वो है ना बर्ड्स, वही वाला है ना, टिट्टी लेके, हर जगह तो वही चल रहा है, इसलिए इरिटेटिंग हो गया। नहीं अच्छा है, पर एक ही एक चीज तू 50 बार सुनेगी तो मुश्किल हो जाएगा। पिटी लिटिल बेबी, चलो मैं फॉर्म भेज दे रहा हूँ, तुम लोग फिल करके बता देना, ठीक है, मतलब अभी नहीं करना है, आराम से, ये तो पढ़ने के लिए हम लोग किए थे।
नहीं वो जरूरी नहीं वहां पूजा पाठ वाले ही जाएंगे, कोई भी जा सकता है, मस्ती के लिए भी जा सकता है। चलो हेडिंग लिखो, क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चन यार। क्या ग्रुप का नाम है तुम लोग का? क्लास 11? फॉर्म भी बन गया, चल भी गया, ठीक है। ए, तूने मैसेज किया है? हाँ जी, करेक्ट करना है बस, ठीक है, आगे पीछे जोड़ देना है, जैसे सिंप्लिसिटी, द फॉर्म शुड बी वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, बस। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, द फॉर्म शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, बस उसी को एलाबोरेट कर देना और कुछ नहीं। जाओ इतनी जल्दी, हम कहीं वे कल्पना और श्रेया आ रही है नीलमणि। खैर मैं मिल ले हूँ, कोई बात नहीं। क्लास और क्लास कौन है? और मैं भी और तो क्लास एक असाइनमेंट कौन पढ़ाओ? भाई साथी करने के लिए मतलब तो कोई भी दूसरी बात के वास्ते बोल के सर कोर्स खत्म करनी हो रही है, 8 क्लास की जगह 9 क्लास करा दो, तू बोल सर क्वालिटी खराब हो रही है पढ़ाई की, वो भी टीचर खराब कर रही है क्यों, अब बोल के भाई कोई कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा मैं, इस सब मामला में जिसको कंसिडर मतलब कोई एक्सेप्ट कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में है कोई बच्चे और मेरिटोरियस बच्चे, दोनों कंडीशन यदि वो मेरिटोरियस है और फाइनेंशियली स्ट्रेस में भी टाइम, तो वो आर 200 500 1000 का कम से कराना भी कर लें और जेन्युइन केस बयान को बाकी मैं के ऊपर क्यों बोली तो भी मैं कह दिया लास्ट ईयर कम दिया अचानक ही, तो भाई लास्ट ईयर तक स्ट्रक्चर गलत हो, तो कहते एसएसटी का 1000 रुपया बच्चा दे दिया, इसका 1200 रुपया 1000 रुपया बच्चा, बाकी सब सब्जेक्ट अरे नहीं लिखा, अकाउंटेंसी बहुत चीप, बहुत आसान सब्जेक्ट, तो वो रिस्ट्रक्चर म करियो, मैं क्यों मैं लोगों जगह करूँ अगली साल 900 रुपये ले तो मैंने 800 कर दिया, क्योंकि मैं भी दिन एक दिन ही पढ़ा रही हूँ, लिखा होगा अनजस्टिफाइड है, फैक्ट है, जो मैंने मैं 800 कर दिया। ये लोग कितना ले रही है? किसी क्लास, किसी क्लास। हम्म, परसों हाँ, किसी क्लास। भाई ले रजाई जी आज तो रिमाइंड करवा देना तुम तो आपको किसी मैम को भेजना है, हम बोलिए। हाँ हाँ, ठीक, ठीक है तो मोटो करो, बित्ता का बित्ता ही रुपया लागे जना बेट जाओ आराम, बित्ता ही लागे 59 रुपीज लागे, 59 रुपीज थोड़ी लागे बट 30 रुपये लागे 27 रुपये लागे।
वो मोटा मोटी बिताइए मोटा मोटे विद्या बने डबल को फरक कर दे मोटो नहीं नहीं बिल्कुल कर दियो बा બેઠો हुई को મને નીકળો તો कर दियो પીઠા બની अरे नहीं बचे थे चाल चुलार जाओ अभी तो कर दियो आएगो अरे मोटो में बैठ जाओ आराम कैंसिल मार आएगो भाई 3 मिनट में मैं चले जाऊं 3 मिनट में सच्ची 3 मिनट में 3 मिनट आ जाओ मैजिक में क्या अच्छा बस कैंसिलेशन का रुपया लाग कैंसिलेशन कैंसिलेशन का रुपया लाग जाए लो बोला यार ही हो कि आई एम कमिंग हाँ तो बात गलत होगी ले मोटो में जाओ नहीं नहीं मैं मोटा में बन जाऊँ मोटो में जाओ 10 रुपये ले लो कितना रुपये ले ज्यादा में ज्यादा कितना के 50 ले ज्यादा 955 मीटर्स बस अवे 1 किलोमीटर है मतलब किसी जगह है बोलो तो अच्छा बाय बेलगड़िया एक्सप्रेस में उतर जको आवा ना आप की जगह पर और रीचा घर हूँ पचे ही आना है आ रही हो बस आ जाओ जन नीचे आ जाओ जन जापरे जो कितना रुपया लेगा चलो क्या हो गया तुम लोग ये लिख लिए तो यू नो नहीं ये वाला कंप्लीट कर लो ये चैप्टर बस थोड़ा सा फिर एक झमेला खत्म होगा कितना बजा है अभी तो 6 भी नहीं बजा है 6:55 हुआ है अभी पहला बात दूसरा बात हम लोग आज लेट भी तो थोड़ा स्टार्ट किए थे ये लेट स्टार्ट किए और एक बात लेट जल्दी छोड़ो ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक झमेला खत्म वैसे भी घूमने जा रहे हैं है ना तो एक काम करो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो लिख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज विच मेथड टेलीफोन मेथड टेक्नोलॉजी लगा ले रही थी तो बस टेलीफोन एक ही है मेरा पेन देखी क्या ये रहा सुखजीत ज्यादा ये नहीं ए फिर टीचर और मम्मी दोनों मार रहे हैं ओह ये सबसे अलग टाइप का मेथड है ना इसमें ना अरे ये देखो करेक्ट इसमें कॉल कर करके पूछते हैं तो क्या लगता है फॉर्म वाला ज्यादा अच्छा है ये ज्यादा अच्छा है हाँ करेक्ट
बहुत जन लीस्ट इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। तो ये फॉर्म, मुझे भी फॉर्म ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तुमको अगर पर्सनल टच में रहना है या ऑथेंटिक तुमको ऐसा लगता है कि सामने वाला केयरलेस हो सकता है, तब ये मेथड ज्यादा अच्छा है। हाँ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। तो डॉल्बी साउंड, ओह जसकीरत सोचने लगी। चलो मेरिट्स बताओ, क्या लगता है क्या होगा डाटा? वेरी गुड रितिका, फटाफटी। क्या होगा डाटा? ओरिजिनल होगा, मतलब हाँ टाइम कंज्यूमिंग। पर क्या उतना टाइम कंज्यूमिंग जितना पर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि हम लोग घर में बैठे बैठे दे रहे हैं, राइट? तो मोर पार्शियली राइट, 50-50। और रिलायबल, वेरी गुड। जहां पे एक्यूरेट है वहां पे रिलायबल है, और जहां पे वो तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में भी बता सकता है, वो कोई बात नहीं। बट यहां पे एक्यूरेसी क्या है, मतलब द इन्वेस्टिगेटर इंश्योर्स, उसको कोई झूठ भी बोल रहा है तो उसको ट्रस्ट है, समझिए। अगर मैं तेरे से पूछा हूं तो आई नो दैट यू आर नॉट सेइंग लाई, बट इफ यू आर सेइंग लाई, वो तेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं तो वो मेरे को पता है कि वो ओरिजिनल है। तो क्या होगा? ओरिजिनल, एक्यूरेट, है ना जसकिरत, और रिलायबल। इसके डीमेरिट्स बहुत घटिया है, टाइम कंज्यूमिंग 50-50। टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं भी है, घर में बैठे बैठे कर रहे हैं। तो कहीं पे भी तुम लोग अगर टाइम कंज्यूमिंग बताओगे तो बोलना इफ कंपेयर्ड टू विच, दैट एन्यूमरेटर्स मेथड या वो जो मेलिंग मेथड, इफ कंपेयर्ड टू, ठीक है। ऐसे कंपेयर्ड वाला लिख देना, ऐसे तुम लोग बताओ कि क्या होगा। तुम्हारी बुक ने जो लिखा है वो बुक दोनों ही ठीक ठाक, एक तो है पर्सनल बायस एंड लिमिटेड एक्सेस। मेरे, हाँ, अब तो ये तो हुए बुक के, लेकिन हम लोग ना अपना एक कुछ लिखेंगे। ये दोनों ही मुझे पसंद नहीं है, ये दोनों ही। अब हम लोग अपना, तुम लोग क्या बोले, तू क्या बोली? ब्लॉक मतलब क्या हो गया? केयरलेसनेस, केयरलेसनेस या लीस्ट इंटरेस्टेड रेस्पोंडेंट। रीचा एजुकेशन का फॉर्म गलत भरा है, आकाश सर का फोन इग्नोर किया है। हाँ हाँ
सर ने वीडियो बना के मुझे हाँ बाबू बोल। ये ये पॉइंट में फटाफटी तू जो बुक बोला वो पॉइंट बोल रहा है। बुक क्या बोल रहा है पता है? बुक कितना घटिया पॉइंट बोल रहा है। बोलता है डिमेरिट क्यों है पता है? बोलता है कि बहुत लोगों के पास फोन नहीं है। क्या तुम लोग ये बात पे बिलीव करते हो? मुझे नहीं लगता कि आज के बहुत लोगों के पास नहीं, बहुत लोगों के पास नहीं है, बट बहुत लोगों के पास है। और जब हम लोग फॉर्म फिल की बात करते हैं तो एक एक इंसान का एक एक फॉर्म नहीं होगा। आज हम लोग फॉर्म फिल करना है तो कोई एक पर्पस से कर रहे हैं, तो मतलब एक फैमिली में एक फोन होगा, तो एक फैमिली में एक फोन मेरे ख्याल से अभी बहुत रीच बढ़ गई है। हाँ, बहुत गांव, बहुत रिमोट एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहां पे फोन्स नहीं है, लेकिन लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये कोई अभी कारण बचा है। जब ये बुक लिखी गई थी ना, तब किसी ने ये डिमेरिट बना दिया, और वो अभी भी सीबीएसई में वो अभी भी कंटिन्यू होते आ रहा है। तो ये पर्सनल बायस कि अगर रिस्पोंडेंट टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो बायसनेस दिखा रहा है इन्वेस्टिगेटर, तो बायस होगा। लिमिटेड एक्सेस क्योंकि लोगों के पास फोन नहीं है, और लास्टली या फोन नहीं है या फिर किसी को हेयरिंग एड है, कोई प्रूफ सुनने में प्रॉब्लम है। इग्नोरेंस ऑफ रेस्पोंडेंट्स, जो तेरा पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट ब्लॉक। ठीक है, ये हुआ। अब और एक कहाँ गया बुक? एक सेकेंड, हाँ रुक जाओ, ये लिख लो।